नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जी के एमसीक्यू के इस सीरीज में अगेन हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है टिहरी रियासत का इतिहास, जिससे रिलेटेड हम 60 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सारे एमसीक्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका ये जो टॉपिक है टिहरी रियासत, ये पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, जो इसको पहले पढ़ चुका है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसको हम पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, टिहरी रियासत के बारे में पढ़ने से पहले अगर आपने इसकी पृष्ठभूमि यानी कि पवार राजवंश के बारे में और गोरखा शासनकाल के बारे में पढ़ा है तो इसको आपको देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करने में आसानी होती है। ठीक है, देखिए पवार राजवंश में टोटल होते हैं 60 राजा। ठीक है, अब इन 60 में से देखिए 6 राजा होते हैं टिहरी रियासत में, और इन 6 राजाओं के बारे में ही हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 1815 से लेकर के 1949 तक का इनका शासनकाल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू है, इन 6 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। इनको उत्तरवर्ती पवार शासक या टिहरी नरेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत देखिए पहले क्वेश्चन से करते हैं। 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह। देखिए, जो पवार राजवंश के शासक थे उनकी जो पहली राजधानी थी वो कहाँ थी? श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर इनकी राजधानी थी। लेकिन क्या होता है, गोरखा जब अटैक करते हैं उत्तराखंड पर, गढ़वाल पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, अपना शासन जमा लेते हैं, तो उनको वहाँ से भगाने के लिए पवार शासक सुदर्शन शाह जो है मदद लेते हैं किसकी? अंग्रेजों की। लेकिन अंग्रेज जो है मदद तो करते हैं यहाँ पर, लेकिन हड़प नीति यहाँ पर अपनाते हैं। ठीक है, सुदर्शन शाह की मदद करने के बदले आधा गढ़वाल जो है अपने अधीन कर लेते हैं। तो इनके अधीन जो शासन रहता है वो रहता है वर्तमान का टिहरी। देखिए, टिहरी रियासत का मतलब ये नहीं कि ये वर्तमान का जितना टिहरी है वही टिहरी रियासत है। इसमें आपका रुद्रप्रयाग का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, जैसे जखुल ब्लॉक का एरिया, इसमें आपका उत्तरकाशी का एरिया आएगा कुछ। ठीक है, तो ये पूरा मिलाकर जो है टिहरी रियासत बनता है। लेकिन बाकी जो पार्ट था, जो मेन इनकी राजधानी थी श्रीनगर, वो जो है ब्रिटिश अपने अधीन कर लेते हैं। ठीक है, गढ़वाल को मतलब कि 2 भागों में बांट देते हैं ब्रिटिश, एक तो ब्रिटिश गढ़वाल, दूसरा टिहरी रियासत। इस प्रश्न का सही जवाब है सुदर्शन शाह ने जो है 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी कहाँ बनाई? टिहरी में। ठीक है, टिहरी ये पुरानी टिहरी है जहाँ पर अभी जो है टिहरी डैम स्थित है, यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद देखिए 1815 से 1859 तक किस पवार शासक का शासनकाल रहा है? तो देखिए, पवार वंश के ये थे 55वें राजा। ठीक है, लेकिन टिहरी रियासत के ये पहले राजा थे। अगर एग्जाम में बने कि पवार वंश के 55वें राजा कौन थे, एक बार आ भी चुका एग्जाम में, तो पवार वंश के 55वें राजा थे सुदर्शन शाह। ठीक है, टिहरी रियासत के पहले नरेश कौन थे? वो भी सुदर्शन शाह, और इनका शासनकाल रहता है 1815 से लेकर के 1859 इनकी मृत्यु तक। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, और इस प्रश्न का सही जवाब है सुदर्शन शाह। ये पहले शासक थे, इनका शासनकाल रहता है 1815 से लेकर के 1859 तक। इसके बाद देखिए, कला विदु का शिरोमणि किस शासक को कहा गया है? तो कला विदु का शिरोमणि कहा गया है सुदर्शन शाह को। देखिए, सुदर्शन शाह कालीन जो प्रशस्ति लेख है बाड़ाहाट का, उसमें इनको जो है कला विदु का शिरोमणि कहा गया है। तो अगर एग्जाम में बने क्वेश्चन कि कला विदु का शिरोमणि किस पवार शासक को कहा गया है, तो ये कहा गया है सुदर्शन शाह को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल पर ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया? ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक अस्थायी रूप से एक सनद जो है दिया जाता है किसको? सुदर्शन शाह को 1815 में। ये स्थायी नहीं था, लेकिन स्थायी सनद जो है ब्रिटिशर्स द्वारा दिया जाता है 4 मार्च 1820 में, जो कि इसी सनद पर आधारित था। 1815 का जो अस्थायी सनद था इसी पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 मार्च 1820। 4 मार्च 1820 को टिहरी गढ़वाल पर ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार स्वीकार किया। कब किया? 4 मार्च 1820। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को कितने लाख रुपये न देने के आरोप लगाकर श्रीनगर को अपने अधीन कर लिया? तो मैंने आपको बताया सुदर्शन शाह ने देखिए हेल्प ली थी किसकी? अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की हेल्प ली थी। देखिए 1804 में खुड़बड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद सुदर्शन शाह जो है कभी हरिद्वार गए, कभी बरेली गए। ठीक है, बरेली में इन्होंने देखिए कैप्टन हेरेसी से हेल्प ली, और कभी जो है फिर हरिद्वार आए, दून गए। तो ये जो है ऐसी सबसे हेल्प ले रहे थे। ठीक है, तो हेल्प तो किया ब्रिटिशर्स ने, लेकिन सुदर्शन शाह से ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप जो है हमें
5 लाख रुपए दीजिए, हमारा जो युद्ध में व्यय हुआ है, खर्चा जो आया है वो 5 लाख रुपए है। अगर आप हमें 5 लाख रुपए नहीं देते हैं तो आपको हमें आधा गढ़वाल देना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 लाख रुपए कहाँ से देते सुदर्शन शाह, तो इनको जो है आधा गढ़वाल जो है ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 5 लाख रुपए न देने के आरोप में जो है श्रीनगर को, जो कि मेन राजधानी थी इनकी, इसको अपने अधीन कर लिया, यानी कि आधा गढ़वाल जो है ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से ब्रिटिशर्स के पास चले गया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ, तो सुदर्शन शाह के टाइम पर ही टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त होता है। ये जो भूमि बंदोबस्त वाला पार्ट है ये अलग से सेपरेट इसको पढ़ना सही रहेगा। जो अंग्रेजों ने भूमि बंदोबस्त किया था उत्तराखंड में, उससे रिलेटेड काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको सेपरेट पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस प्रश्न का आंसर आपको दे देता हूं। इस प्रश्न का आंसर है 1823। 1823 में सुदर्शन शाह के टाइम पर जो है पहला भूमि बंदोबस्त हुआ टिहरी में। ठीक है, टिहरी की हम बात करें, टिहरी रियासत में। नेक्स्ट है रवाई परगना को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रवाई परगना को जो है टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया, तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1824 में। देखिए, जो 1815 में टिहरी रियासत मिलता है सुदर्शन शाह को, उसमें कौन कौन सा एरिया होता है, उसमें टिहरी का एरिया होता है, वर्तमान का टिहरी का एरिया, रुद्रप्रयाग का कुछ एरिया होता है, जखोल का एरिया। लेकिन उत्तरकाशी का जो रवाई परगना था ये उस टाइम पर जो है सुदर्शन शाह को नहीं मिला था, यानी कि टिहरी रियासत में इसको शामिल नहीं किया गया था। 1824 में जो है स्थायी तौर पर जो है इसको टिहरी रियासत में शामिल किया गया। कब किया गया, 1824 में। ये डेट आपको याद रखनी है, 1824। नेक्स्ट है टिहरी राजभवन या पुराना दरबार जिसे कहते हैं, 1848 ईस्वी में किसके द्वारा बनाया गया, तो पुराना दरबार जो कि टिहरी में स्थित है, इसको बनाया गया सुदर्शन शाह द्वारा। सुदर्शन शाह ने देखिए जब अपनी राजधानी शिफ्ट की टिहरी में 1815 में, तो उनका जो राजपाट चलता था वो छोटे छोटे भवनों से चलता था। ठीक है, कोई ऐसा जो है राजभवन नहीं था वहाँ पर। तो उन्होंने फैसला लिया 1848 में कि जो है ये पुराना दरबार नाम का एक राजभवन बनाएंगे। ठीक है, इसका कार्य जो है 30 साल तक चलते रहता है, आने वाले 30 साल तक, और जो है इससे पहले जो है स्वर्गवास हो जाता है सुदर्शन शाह का। तो इसका सही जवाब है सुदर्शन शाह ने। नेक्स्ट है सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार ग्रंथ को कितने खंडों में लिखा गया है। सभासार ग्रंथ किसने लिखा, एग्जाम में आया क्वेश्चन, तो ये लिखा है सुदर्शन शाह ने। और इसको कितने खंडों में लिखा है, तो 7 खंडों में इसको लिखा गया है। किस भाषा में लिखा है, भाषा में लिखा है ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में। लेकिन कुछ इसके शीर्षक जो है गढ़वाली में भी थे, गढ़वाली में कुछ कुछ शीर्षक थे। ठीक है, लेकिन भाषा क्या थी इसमें, ब्रज भाषा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना है, ये खुद को उसमें सूरत कवि के नाम से जो है संबोधित करते थे। किस कवि के नाम से, सूरत कवि के नाम से संबोधित करते थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आई कौन सा टिहरी नरेश अपने आप को जो है सूरत कवि के नाम से संबोधित करते थे, तो करते थे सुदर्शन शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सभासार ग्रंथ को 7 खंडों में लिखा गया है। नेक्स्ट है चैतू तथा मड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया। तो चैतू और मड़कू देखिए 2 चित्रकार थे। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि चैतू और मड़कू क्या थे, चित्रकार थे या सिंगर थे, या कुछ ऐसी क्वेश्चन आए थे। तो उस क्वेश्चन का सही जवाब था ये चित्रकार थे। लेकिन इनको आश्रय किसने दिया था, किसके दरबार में थे, सुदर्शन शाह के दरबार में थे। ये आपको याद रखना है, चैतू और मड़कू चित्रकार। नेक्स्ट है किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में जो स्थित है इसका जीर्णोद्धार किया था सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में पहले आ चुका है। अब देखिए कुछ सही कथन को आपको चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है सभासार ग्रंथ को ब्रज भाषा में प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, बिल्कुल सही है। बोलंदा बद्रिश सुदर्शन शाह को कहा जाता था। तो टिहरी की जो प्रजा थी वो बोलंदा बद्रिश किसे कहती थी, सुदर्शन शाह को, क्योंकि इनकी जो है भगवान बद्री विशाल पर जो है बहुत आस्था थी, इसलिए जो है बोलंदा बद्रीनाथ या बोलंदा बद्रिश इनको कहा जाता था। ठीक है, टिहरी की प्रजा द्वारा। चैतू मड़कू कलाकार जो है इनको आश्रय इन्होंने दिया था। तो उपयुक्त तो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। सभासार ग्रंथ ब्रजभाषा में, बोलंदा बद्रिश सुदर्शन शाह, चैतू मड़कू को भी इन्होंने आश्रय दिया था। नेक्स्ट है ग्रामों की व्यवस्था हेतु कनीर्ण और व सयाणा नियुक्ति की थी। तो ग्रामों की व्यवस्था थी, ग्राम में जो है कनीर्ण और सयाणों की नियुक्ति किसने की थी, सुदर्शन शाह ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और कामदार, ठीक है, कामदार जो है ये एक पद भी नियुक्त किया गया था। इसका काम था राजस्व लेना। ठीक है, राजस्व कर को जो है कलेक्ट करना किसका काम था, कामदार का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा किसने शुरू की, ये सुदर्शन शाह ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 1859 से लेकर के 1871 तक टिहरी पर किसका शासन था। तो देखिए इसके बाद दूसरे शासक बनते हैं भवानी शाह। कौन बनते हैं, भवानी शाह। सुदर्शन शाह की मृत्यु होती है
1859 में। लेकिन इससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन एक कर लेते हैं। देखिए सुदर्शन शाह जो कि 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर शिफ्ट की, टिहरी में। ठीक है, टिहरी रियासत के पहले और पवार वंश के 55वें शासक थे, ये आपको याद रखना है। इन्होंने देखिए सभासार ग्रंथ की रचना की, कितने खंडों में बांटा इसको, 7 खंडों में, और किस भाषा का इसमें प्रयोग किया, ब्रज भाषा का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। खुद को सूरत कवि के नाम से कौन संबोधित करता था, ये करते थे सुदर्शन शाह। और अंग्रेजों द्वारा 5 लाख रुपए युद्ध व्यय नहीं दे पाने के कारण आधा गढ़वाल अपने अधीन कर लिया। और सुदर्शन शाह ने देखिए विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया उत्तरकाशी में। इसके बाद हमने पढ़ा सुदर्शन शाह के बारे में कि चैतू और मड़कू जो कलाकार थे ये भी सुदर्शन शाह के दरबार में थे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और याद रखना है आपको, आठूर विद्रोह, ये एग्जाम आता है, आठूर विद्रोह ये 1851 में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, बद्री सिंह असवाल ने, बद्री सिंह असवाल ने इसका नेतृत्व किया था। तो सकलाना की जो जनता थी उन्होंने विद्रोह कर दिया था सुदर्शन शाह के विरुद्ध, और इस विद्रोह को जाना जाता है आठूर विद्रोह के नाम से। 1851 में ये हुआ था, ये भी आपको इनसे याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट हम शासक की बात करते हैं, भवानी शाह नेक्स्ट शासक होते हैं। इनका शासनकाल रहता है 1859 से लेकर के 1871 तक। इस प्रश्न का सही जवाब है भवानी शाह, इसके बाद दूसरे शासक बनते हैं और पवार वंश के 56वें शासक बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, भवानी शाह देखिए, भवानी शाह से ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा। 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किनके द्वारा बनाई गई, तो इसका सही जवाब है भवानी शाह के द्वारा 1862 ईस्वी में संस्कृत पाठशाला बनाई गई। लेकिन भवानी शाह देखिए साधु प्रवृत्ति के ये शासक थे। ठीक है, और इनसे देखिए रिलेटेड आपको याद रखना है, इनकी जो माता थी खनेती, वो इनको गद्दी पर नहीं बैठाना चाहती थी, क्योंकि देखिए सुदर्शन शाह की जो शादियां हुई थी, 5 शादियां हुई थी सुदर्शन शाह की। लेकिन जो भवानी शाह थे ये दूसरी पत्नी के पुत्र थे, और खनेती जो कि 5वीं पत्नी थी सुदर्शन शाह की, उनके पुत्र थे शेर शाह। तो खनेती जो है अपने बेटे को यानी कि शेर शाह को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, और फिर इसके बाद जो है खनेती और शेर शाह विद्रोह कर देते हैं, और अल्प टाइम के लिए जो है शेर शाह भी गद्दी पर बैठता है, तो वो आपको याद नहीं रखना है। लेकिन फिर क्या होता है, भवानी शाह उस टाइम के तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे की मदद से गद्दी पर बैठते हैं, और इसके बाद जो है 1859 से लेकर 1871 तक इनका शासनकाल रहता है। इनके टाइम पर जो है आपको याद रखना है देवप्रयाग संस्कृत पाठशाला की स्थापना होती है। एक भू व्यवस्था भी इनके टाइम पर होती है, भूमि बंदोबस्त होता है, और ये भूमि बंदोबस्त होता है 1861 में। जो आठूर के कृषक थे उनके लिए 12 आना BC भूमि बंदोबस्त से करते हैं। ये किसके टाइम पे होता है, ये होता है भवानी शाह के शासनकाल के टाइम पे, और हेनरी रैमजे द्वारा किया जाता है। ठीक है, रैमजे द्वारा, ये भी हेनरी रैमजे की मदद से जो है होता है आठूर के कृषकों के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 1871 से लेकर 1886 तक टिहरी में किसका शासन रहा है, तो 1871 से लेकर 86 तक शासन रहा था प्रताप शाह का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और प्रताप शाह से देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए पहले शासक सुदर्शन शाह का टाइम रहता है 1815 से लेकर के 1859 तक। इसके बाद दूसरे आते हैं कौन, भवानी शाह। भवानी शाह का टाइम रहता है 1859 से लेकर के 1871 तक। ठीक है, इसका तीसरे बनते हैं प्रताप शाह, इनका टाइम रहता है 1871 से लेकर के 1886 तक। अब 1886 तक इनका टाइम रहता है, इनके बीच में जो कार्य होते हैं उनके बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जलकूर नदी के तट पर 1877 में प्रताप नगर की नींव किसने रखी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि प्रताप नगर शहर की स्थापना किसने की, तो प्रताप नगर शहर की स्थापना प्रताप शाह ने अपने नाम पर की थी 1877 में। किस नदी के तट पर है, जलकूर नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब है। और यहाँ से जो है प्रथा भी शुरू हो जाती है अपने नाम पर शहर रखने की। इसके बाद आप देखो कीर्ति नगर और नरेंद्र नगर जो है अपने नाम पर शासकों द्वारा शहर का नाम रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी में किस शासक के समय जूला पैमाइश, ये भी एक लैंड सेटलमेंट था, भू व्यवस्था थी, ठीक है, भूमि को मापन की व्यवस्था थी, के आधार पर जो है भू बंदोबस्त किया था। जूला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त किया था प्रताप शाह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। किसने किया था, प्रताप शाह ने 1873 में। ये आपको याद रखना है 1873 में ये भूमि बंदोबस्त किया गया था जूला पैमाइश। डेट भी याद रखनी है और भूमि बंदोबस्त का नाम भी याद रखना है। देखिए आठूर विद्रोह किसके टाइम पर होता है, 1851 में सुदर्शन शाह के टाइम पर। उसके बाद 1861 में भवानी शाह के टाइम पर हेनरी रैमजे द्वारा किया जाता है 12 आने BC भूमि बंदोबस्त। इसके बाद जो है जूला पैमाइश भूमि बंदोबस्त किया जाता है प्रताप शाह के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गढ़वाल रियासत में आधुनिक पटवारियों के समान कौन सा अधिकारी होता था। तो देखिए टिहरी रियासत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारियों की नियुक्ति की गई थी, तो उसी प्रकार से जो है टिहरी रियासत में भी यहाँ पर अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो कि पटवारी के समान थे। तो उसका नाम था कारदार। ठीक है,
क्योंकि देखिए प्रताप शाह द्वारा टिहरी रियासत को 22 पट्टियों में विभक्त किया जाता है और इसके लिए जो है कारदार नियुक्त किया जाता है। कामदार हमने पढ़ा था किसमें, सुदर्शन शाह के टाइम पर, जो कि टैक्स जो है कलेक्ट करता था। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन है अगला, टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ प्रथा क्या थी। तो देखिए पाला ये अलग प्रथा है और बिसाऊ ये अलग प्रथा है। ठीक है, बिसाह इसको कहते हैं, बिसाह प्रथा। तो पाला प्रथा क्या थी, इस प्रथा में क्या था कि जो जनता है या प्रजा है वो राज दरबार में उनको ले जाना पड़ता था टैक्स के रूप में दूध दही घी। ठीक है, तो इसको पाला प्रथा कहते थे। और जब अन्न और अनाज के रूप में टैक्स पहुंचाना पड़ता था उसको कहते हैं बिसाह। ठीक है, तो पाला बिसाह प्रथा को समाप्त किया था प्रताप शाह ने। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। टैक्स, ये टैक्स था एक प्रकार का। और इसी दौरान जो है प्रताप शाह के टाइम पे आंदोलन फिर से होता है, ढांडा आंदोलन। ठीक है, और इसका नेतृत्व किया जाता है लच्छू कठेर द्वारा। लच्छू कठेर द्वारा, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ढांडा का आंदोलन किसके टाइम पे हुआ था, ये इसका डेट अगर पूछे तो 1882 में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का ऐसा शासक जिसने सर्वधर्म सम्मेलन की एक सभा बुलाई और जिसकी प्रशंसा ब्रिटिश गवर्नर ने भी की। तो इसका सही जवाब है कीर्ति शाह। तो देखिए कीर्ति शाह ने जो है टिहरी रियासत में एक सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया और जिसकी प्रशंसा जो है ब्रिटिश गवर्नर ने भी की, इसीलिए जो है कीर्ति शाह को टिहरी रियासत का अकबर भी कहा जाता है। टिहरी रियासत का अकबर किसे कहा जाता है, कीर्ति शाह को, क्योंकि जैसे अकबर ने देखिए दीन इलाही की स्थापना की थी सभी धर्मों के लिए, उसी प्रकार से देखिए दीन इलाही तो नहीं लेकिन एक सर्वधर्म सम्मेलन उन्होंने बुलाया था, इसलिए जो है इसको गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, ऐसी भूमि जहां कभी खेती ना हो उसका स्वामित्व जो है राजा के पास, इस प्रकार की भूमि को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं केसर हिंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वीरह जो है लीलानंद कोटनाला, ये सही है। गुलदस्त तारीख एक को, ये देखिए इंपॉर्टेंट पुस्तक इसलिए भी है जो हमने जिक्र किया था इससे पहले, राजा भवानी शाह राजमाता खनेती और उनके बेटे शेर शाह के बारे में, जो गद्दी पे बैठाने के लिए जो है षड्यंत्र रचा गया था, तो उसका जिक्र जो है इनकी पुस्तक में किया गया है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है गुलदस्त तारीख एक को, मियाँ प्रेमचंद की पुस्तक है। ये एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन, ये किसने लिखी है, तो इसमें इसका जिक्र किया गया है, तो ये भी सही है। वृत कौमुदी मातीराम की, ये सही है। देखिए छंदमाला ये जो है कवि शंकर की, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव व प्रताप प्रिंटिंग प्रेस किसने खोली। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी या शुरुआत किसने की, या टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्रताप शाह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ये एग्जाम में बन भी चुका है, पहले क्वेश्चन हाईकोर्ट क्लर्क वाले में आया था। और अगर आपसे पूछिए प्रताप प्रिंटिंग प्रेस या टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की, ये भी प्रताप शाह ने की। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस और अंग्रेजी शिक्षा। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने की। तो टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना की थी प्रताप शाह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो देखिए प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू की, प्रताप शाह ने। इसके बाद देखिए टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की, ये भी प्रताप शाह ने। इसके बाद पुलिस की शुरुआत किसने की, तो ये भी प्रताप शाह ने। ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट याद रखने, प्रताप शाह से संबंधित एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनेंगे। और वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रताप शाह ने की थी या नरेंद्र शाह ने की थी या सुदर्शन शाह ने की थी, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रताप शाह आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रताप शाह ने जूला पैमाइश भूमि व्यवस्था कब की थी। तो ये हमने पहले आपको बता दिया 1873 में होती है। 1873 में जूला पैमाइश भू व्यवस्था, यह जो है भूमापन की व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है, टिहरी में पहला खैराती सफाखाना प्रताप शाह ने कब खोला। तो इसका सही जवाब है, इसमें सारे ऑप्शन गलत है वैसे। ठीक है, 1876 में हुआ था। 1876 ईस्वी में जो है प्रताप शाह ने प्रथम खैराती सफाखाना कहाँ खोला था, टिहरी में। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यूकेपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद देखिए प्रताप शाह ने एंग्लो वर्नाकुलर्स मीडियम स्कूल की स्थापना कब की थी। तो अभी हमने आपको बताया प्रताप शाह ने जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की और इन्होंने जो है एक स्कूल की स्थापना की थी यहाँ पर, एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम स्कूल। ये जो है इंग्लिश मीडियम का स्कूल था। ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है 1883 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम स्कूल की स्थापना कब की थी, प्रताप शाह ने 1883 में। नेक्स्ट है, टिहरी में चीफ ऑफ कोर्ट भवन का निर्माण किसने किया। तो ये भी किया था प्रताप शाह ने। एक न्यायालय भवन का निर्माण किया था, वैसे एक न्यायालय भवन का। अगर हम टिहरी हाईकोर्ट की बात करते वो जो है 1938 में किसने किया था, नरेंद्र शाह ने किया था, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीफ ऑफ कोर्ट भवन के निर्माण की बात हो रही है, तो ये की थी प्रताप शाह ने। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है।
तो अभी हमने आपको बताया था ढांढक आंदोलन के बारे में, प्रताप शाह के समय होता है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है ढांढक आंदोलन का नेतृत्व लच्छू कटहर ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। ढांढक आंदोलन 1882 में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन इसके सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है टिहरी मसूरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किसने किया? तो टिहरी मसूरी और श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण किया था प्रताप शाह ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रताप शाह ने राज्य को कितने पट्टियों में विभक्त किया? तो 22 पट्टियों में विभक्त किया था, अभी हमने आपको बताया। और यहां पर जो है एक कारदार नियुक्त किया था, कारदार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, जो कि ब्रिटिश शासनकाल की पटवारी के समान था, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से महारानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो महारानी गुलेरिया थी ऑप्शन नंबर ए कीर्ति शाह की संरक्षिका, ठीक है। इनकी माता थी महारानी गुलेरिया और ये इनकी संरक्षिका थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब प्रताप शाह की मृत्यु होती है, इनके बाद इनके पुत्र कीर्ति शाह गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन ये जो है प्रताप शाह की मृत्यु के टाइम पे सिर्फ 13-14 वर्ष के थे, ठीक है। इसलिए जो है इनकी संरक्षिका के रूप में कार्य करती है महारानी गुलेरिया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 1886 से 1913 तक जो है टिहरी रियासत में किसका शासनकाल था? तो ये था कीर्ति शाह का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल शासनकाल इनका रहता है 1892 से 1913 तक, क्योंकि 1886 में इनकी उम्र जो थी सिर्फ 13 साल थी, ठीक है। बाद में जो है जब ये 18 वर्ष के होते हैं तब ये गद्दी संभालते हैं। तब तक के लिए इनकी माता महारानी गुलेरिया संरक्षिका के रूप में गद्दी पर बैठती हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन डेट पूछे तो आप ये डेट याद रखें 1892 से लेकर 1913 तक, ठीक है। और ये भी याद रखें कि प्रताप शाह के बाद अगले जो शासक बनते हैं अगले टिहरी नरेश बनते हैं, वो बनते हैं कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के टाइम पे देखिए बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं और काफी पढ़े लिखे ये नरेश थे टिहरी रियासत के। अगला प्रश्न देखिए अंग्रेज सरकार ने कीर्ति शाह को कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब प्रदान की? तो अंग्रेज सरकार ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि जो है प्रदान की थी 31 दिसंबर 1898। 31 दिसंबर 1898 को अंग्रेज सरकार द्वारा कीर्ति शाह को कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। इसके बाद देखिए कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब मिली? तो कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि मिलती है 1901 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिए जितने भी टिहरी रियासत के शासक थे वो लॉयल थे ब्रिटिशर्स के प्रति, इसीलिए जो है अच्छे संबंध थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे उनके। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो टिहरी रियासत में देखिए बिल्कुल सुन्न था, यहाँ से किसी ने जो है आंदोलन नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम के जो टिहरी रियासत के शासक थे सुदर्शन शाह, उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो है यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो नाइट कमांडर की उपाधि दी जाती है 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस शासक के समय 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे? तो टिहरी गढ़वाल स्वामी रामतीर्थ आए थे। अगर ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस शासक के टाइम पे आए थे, तो आपको टाइम पीरियड पता है 1886 से 1913 तक किसका शासनकाल रहता है, या 1892 से 1913 तक कीर्ति शाह का। तो ये किसके टाइम पर आए होंगे? कीर्ति शाह के टाइम पर आए होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कीर्ति शाह के टाइम पर जो है स्वामी रामतीर्थ जो कि पंजाब से आए थे, कहां पर? गढ़वाल में। कीर्ति शाह ने देखिए बाद में क्या किया था, इनको जापान भेजा था एक धर्म सम्मेलन में। जापान जो है अपने खर्च पर भेजा था, स्वामी रामतीर्थ को अपने खर्च पर जापान एक धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भेजा था। इसके बाद देखिए किनकी हीरक जयंती के अवसर पर कीर्ति शाह द्वारा टिहरी घंटा घर का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर है महारानी विक्टोरिया। फिर से आप देख रहे होंगे ब्रिटिशर से जो है काफी अच्छे इनके संबंध थे, ठीक है। तो 1897 में होता है ये टिहरी घंटा घर का निर्माण। कब होता है? 1897 में। और किसके हीरक जयंती के अवसर पर होता है? ये होता है महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर कीर्ति शाह द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है कीर्ति शाह ने हिवेट संस्कृत पाठशाला बनाई थी। तो 1909 ईस्वी में कीर्ति शाह ने हिवेट संस्कृत पाठशाला बनाई थी। साथ ही साथ एक वेदशाला का निर्माण भी इन्होंने किया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, वेदशाला और हिवेट संस्कृत पाठशाला इन्होंने बनाई थी। हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कब की गई थी? 1909 में कीर्ति शाह के द्वारा। नेक्स्ट है टिहरी में कृषकों के कल्याण हेतु बैंक ऑफ इंडिया, कृषि बैंक, यहाँ पर है कृषि बैंक। तो कृषि बैंक की स्थापना किसने की? कीर्ति शाह ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 1994 ईस्वी में कीर्ति नगर की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो प्रताप नगर की स्थापना किसने की? प्रताप शाह ने। और कीर्ति नगर की स्थापना किसने की? कीर्ति शाह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कब की थी? 1894 में। तो देखिए क्या क्या आपको याद रखना है कीर्ति शाह से। तो सबसे पहले हमने बात की कीर्ति शाह के टाइम पीरियड की, तो कब तक रहता है इनका टाइम पीरियड? 1913 तक रहता है, ठीक है।
महारानी गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी। इसके बाद देखिए कैंपेनियन ऑफ इंडिया की इनको उपाधि दी थी अंग्रेज सरकार ने, कब? 31 दिसंबर 1998 को। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना है, अपने नाम पर जो है कीर्ति नगर की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए और क्या आपको याद रखना है कीर्ति साथ से, 1909 में संस्कृत पाठशाला की इन्होंने स्थापना की थी, इसके साथ ही वेधशाला की स्थापना की थी। एक और पॉइंट याद रखिएगा, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना सबसे पहले किसने की? ये भी कीर्ति शाह ने की थी। कीर्ति शाह ने जो है बिजली की सुविधा से अवगत कराया था टिहरी की जनता को पहली बार, किसने? कीर्ति शाह ने। ठीक है, और कीर्ति शाह ने देखिए 1897 में टिहरी घंटाघर का निर्माण किया था और इसकी हाइट कितनी है? 110 फीट इसकी हाइट है। ये भी आपको याद रखना है, कीर्ति शाह के टाइम पीरियड का है। और उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना भी जो है कीर्ति शाह के टाइम पे की गई थी। टाइपराइटर जो कि हिंदी टाइपराइटर है, इसके आविष्कार में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। ये सारे पॉइंट जो है कीर्ति शाह से आपको याद रखने हैं। काफ़ी पढ़े लिखे थे, मेयो कॉलेज से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी, तो ये आपको इनसे याद रखना है। साथ ही साथ देखिए 1902 में स्वामी रामतीर्थ आए थे उत्तराखंड में गढ़वाल में, और इनको इन्होंने जापान भेजा था अपने खर्च पर धर्म सम्मेलन में। और कीर्ति शाह को ही जो है गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। इन्होंने जो है एक सर्वधर्म सम्मेलन सभा जो है कराई थी। ठीक है, इसलिए इनको गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 1913 से 1946 तक टिहरी पर किसका शासन रहा है? तो इसके बाद अगले शासक आते हैं जिनका शासनकाल रहता है 1913 से 1946 तक। इनका नाम है नरेंद्र शाह। ठीक है, ये 5वें शासक थे टिहरी रियासत के और 59वें शासक थे पवार वंश के। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना कब की गई? तो टिहरी में हमने पढ़ा था प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना की थी 1877 में, कीर्ति शाह ने 1894 में कीर्तिनगर की स्थापना की, और 1921 में नरेंद्र शाह ने जो है नरेंद्र नगर की स्थापना की। इसके बाद ये अपनी राजधानी पे शिफ्ट कर देते हैं नरेंद्र नगर 1925 में। नरेंद्र नगर कब शिफ्ट करते हैं राजधानी? स्थानांतरित करते हैं 1925 में। इसमें 30 लाख का इनको खर्चा आता है, 30 लाख का खर्चा आता है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, तिलाड़ी कांड कब हुआ? तो तिलाड़ी कांड काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आ चुका है। तिलाड़ी कांड या रवाई कांड। तिलाड़ी कांड जो कि यमुना नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, जंगलों से जुड़े हुए अपने हकों के लिए जो है एक पंचायत इकट्ठा हुई थी तिलाड़ी मैदान में। तो वहां पर जो है 1930 में, इसका सही जवाब है 30 मई 1930 को, उस टाइम पर दीवान एक नियुक्त हुए थे, दीवान चक्रधर जुयाल। ठीक है, तो चक्रधर जुयाल ने क्या किया था, यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी निहत्थे जो आंदोलनकारी थी उन पर। ठीक है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी को जो है गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है, और चक्रधर जुयाल को जो है जनरल डायर कहा जाता है गढ़वाल का। और ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तिलाड़ी कांड कब हुआ था? पिछली बार भी आया था एग्जाम में क्वेश्चन, 30 मई 1930। 30 आपको याद रखना है, इसमें डेट में कंफ्यूजन हो जाता है। डायरेक्ट आपसे 1930 नहीं पूछेगा, वहां पर 1930 के साथ आपको डेट भी याद रखनी है, 30 मई 1930। ठीक है, ये हुआ था तिलाड़ी कांड। और किस टिहरी नरेश के शासक के टाइम पर हुआ था? नरेंद्र शाह के टाइम पे। ठीक है, नरेंद्र शाह के टाइम पर। उस टाइम पर ये वहां पर मौजूद नहीं होते हैं, ये यूरोप गए होते हैं। तो ये इनके शासनकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो कि इनके शासन पर जो है दाग लगाती है। इसके बाद एक और इनके टाइम पीरियड पे घटना होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, श्रीदेव सुमन वाली घटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना होती है 23 जनवरी 1939 को। डेट याद रखना है 23 जनवरी 1939 को। कहाँ से हुई थी ये भी आपको याद रखना है, देहरादून में। देहरादून में श्रीदेव सुमन ने की थी टिहरी प्रजामंडल की स्थापना। इसके बाद देखिए टिहरी में पहली बार जनगणना कब होती है? तो टिहरी में पहली बार जनगणना होती है नरेंद्र शाह के टाइम पर। और अगर आपसे यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो 1921 अगर वहां पर दिया होता टाइम पीरियड, तो आपको नरेंद्र शाह का शासनकाल का टाइम पीरियड पता है 1913 से 1946 तक, तो आप आसानी से इसमें आंसर कर सकते थे। नरेंद्र शाह के टाइम पर पहली जनगणना हुई थी टिहरी रियासत में। इसके बाद देखिए शेरशाह के भांति सड़कों का निर्माण किसने किया था? तो नरेंद्र शाह ने जो है बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया था, बहुत सारी रोड बनाई थी। तो इसलिए जो है इनको गढ़वाल का शेरशाह भी कहा जाता है, शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। किसको? नरेंद्र शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किसने की? हमने पहले देखिए न्यायालय भवन के बारे में पढ़ा था प्रताप शाह के टाइम पे, लेकिन यहाँ पर हम बात करें टिहरी हाईकोर्ट की। तो टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र शाह ने 1938 में। इसके जो पहले न्यायाधीश बनाए गए थे वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल बनाए गए थे। मुकुंदी लाल 1938 से लेकर के 1943 तक ये जो है टिहरी हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 1920 में बरा एवं बेगार जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन की घोषणा किसने की? तो बरा और बेगार प्रथाएं थी, इनका उन्मूलन किसने किया था? नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1934 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना होती है टिहरी में।
अगला प्रश्न देखिए, कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका सही जवाब आपको देना है। राज्य प्रजामंडल सभा की स्थापना 1923 में नरेंद्र शाह ने की थी। राज्य प्रजामंडल सभा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए 1923 में किसने की थी? नरेंद्र शाह ने। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सदैव सुमन ने 1939 में देहरादून से। ठीक है। 1923 में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की? नरेंद्र शाह ने। बिल्कुल सही है। 1943 में टीका विधान पारित किया था, ये भी सही है, नरेंद्र शाह के टाइम पर होता है टीका विधान पारित। उपयुक्त तो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनारस विश्वविद्यालय ने 1937 में LLD की उपाधि से सम्मानित किया। तो 1937 में देखिए नरेंद्र शाह को बनारस विश्वविद्यालय ने LLD की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। और साथ ही साथ देखिए अंग्रेजों ने 1931 में इनको KCSI की उपाधि भी दी थी, जो कि कीर्ति शाह को भी मिलती है 1903 में KCSI की उपाधि। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। KCSI जो कि सर की उपाधि होती थी। ठीक है। और इसके बाद देखिए राज्य में कुष्ठ विधान कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1939 में टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान पारित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किनके द्वारा हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित नरेंद्र हिंदू लॉ को राज्य के न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया गया? तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नरेंद्र हिंदू लॉ की रचना किसने की थी? हरिकृष्ण रतूड़ी ने, जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा है। कब लिखा था आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसको देखिए न्यायालयों में संहिता के रूप में प्रयोग किया था किसने? नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसके बाद देखिए टिहरी रियासत के अंतिम महाराजा मानवेंद्र शाह राज्याधिकार कब मिला? तो राज्याधिकार मानवेंद्र शाह को मिलता है, यानी कि गद्दी पर बैठते हैं अंतिम टिहरी नरेश अक्टूबर 1946 में। और अक्टूबर 1946 में ही देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल को वैधानिक अधिकार भी मिलता है। ठीक है। टिहरी राज्य प्रजामंडल जिसकी स्थापना होती है 1939 में। ठीक है। उसको अधिकार कब मिलता है वैधानिक? 1946 में। इससे पहले देखिए घटना हो चुकी है। क्या हो चुका है इससे पहले? कि 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सदैव सुमन की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कब उनकी मृत्यु हुई थी और कब उनका जन्म हुआ था, ये भी एग्जाम में आता है। तो इसको आप अच्छे से सदैव सुमन के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कीर्तिनगर आंदोलन में भोलाराम और नरेंद्र सकलानी कब शहीद हुए? तो कीर्तिनगर आंदोलन जो है पहले पूछ लिया है यूपीपीएससी ने एक बार एग्जाम में, शायद अपर या लोअर पीसीएस में आया था क्वेश्चन। तो ये कीर्तिनगर आंदोलन 1948 में होता है, जिसमें भोलाराम और नरेंद्र सकलानी जो है शहीद हो जाते हैं। इसके बाद देखिए टिहरी रक्षा अधिनियम कब लागू होता है? तो देखिए 28 अप्रैल 1947 को आता है टिहरी रक्षा अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण होता है 1 अगस्त 1949 को। ठीक है। 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय हो जाता है टिहरी रियासत का। टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। और इस विलयीकरण में सबसे पहले हस्ताक्षर करते हैं परिपूर्णानंद पैनुली जी। ठीक है। परिपूर्णानंद पैनुली जो है इसमें सबसे पहले हस्ताक्षर करते हैं। और ये जो है संयुक्त प्रांत का, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, इसका 50वां जिला बन जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए जो मानवेंद्र शाह है वो 1957 से लेकर के 2004 तक सांसद रहते हैं टिहरी के। 2007 में उनकी हो जाती है मृत्यु। और जो राजमाता कमलेंदुमती शाह है उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है समाज सेवा के लिए 1958 में, जो कि उत्तराखंड का पहला पद्म विभूषण है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको याद रखने टिहरी रियासत से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा क्वालिटी आपको साफ नहीं मिल रही होगी आज, क्योंकि देखिए माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं हेडफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगली जो वीडियो है आपको मिलेगी ब्रिटिश शासन से संबंधित। ठीक है। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन जो है उससे संबंधित MCQs आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।